नमस्ते। आज सीबीएसई की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 का दूसरा अध्याय करते हैं, मीरा के पद। आइए पहले इसकी व्याख्या समझें। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हर्यो म्हारी भीर। तो पहली लाइन जो है, हरि आप हरो जनरी भीर, इसमें कवित्री मीराबाई ने श्री कृष्ण यानी विष्णु भगवान से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है। इसी वजह से वे हरि के उन रूपों का स्मरण कर रही हैं जिन्हें धारण करके उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की थी। यहाँ मीरा कह रही हैं कि प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा हरने यानी दूर करने जरूर आते हैं। अगली पंक्ति, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। दूसरी पंक्ति में मीरा ने हरि के कृष्ण रूप का वर्णन किया है, जब उन्होंने द्रौपदी को वस्त्र देकर भरी सभा में ठीक उसी प्रकार उनकी लाज बचाई जिस प्रकार एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है। तीसरी पंक्ति, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, इसमें मीरा ने हरि के उस रूप का वर्णन किया है जब प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हरि ने नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। चौथी पंक्ति, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, में मीरा ने हरि के उस रूप का वर्णन किया है जब हरि ने डूबते हुए बूढ़े गजराज की रक्षा हेतु मगरमच्छ का वध किया। मीराबाई का मानना है कि जो भक्त सच्चे हृदय से हरि की भक्ति करता है, प्रभु उसके दुख दूर करने जरूर आते हैं। इसीलिए मीरा प्रभु से खुद की पीड़ा दूर करने की विनती कर रही हैं। श्याम म्हाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला म्हाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। इन पंक्तियों में मीराबाई की कृष्ण भक्ति का उदाहरण मिलता है। वे कृष्ण की भक्ति में इस प्रकार लीन है कि उनके दर्शन पाने के लिए वे नौकर यानी कि चाकर बनने के लिए भी तैयार है। इसी वजह से वे इन पंक्तियों में श्री कृष्ण से खुद को अपना नौकर रखने की विनती कर रही हैं। जब वे नौकर बनकर सुबह सुबह बागबानी करेंगी तो इसी बहाने उन्हें कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। वृंदावन की तंग गलियों में वे गोविंद की लीला गाते हुए फिरेंगी। इस नौकरी में उन्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी उन्हें जन्मों से चाहत थी। उन्हें खर्च करने के लिए श्री कृष्ण के दर्शन एवं स्मरण मिलेंगे तथा उन्हें भाव तथा भक्ति की ऐसी जागीर मिलेगी जो सदा उनके पास ही रह जाएगी। मोर मुगट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बारी। सांवरियारा दर्शन पासियूं, पहर कुसुम्बी साई। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरा तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। पहली दो पंक्तियों में मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मोहक वर्णन किया है। मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण जब हरे वस्त्र पहन के मोर मुकुट धारण किए हुए, गले में वैजंती माला पहने और हाथों में बांसुरी लेकर वृंदावन में गाय चराते हैं, तो उनका रूप सभी का मन मोह लेता है। इन पंक्तियों में मीराबाई ने श्री हरि के दर्शन करने की अपनी तीव्र इच्छा का वर्णन किया है। वे ऊंचे ऊंचे महलों में बीच बाग लगाएंगी जिनके बीच वे साज श्रृंगार करके कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर श्री कृष्ण के दर्शन करेंगी। वे तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल हो गई हैं कि उन्हें लग रहा है आधी रात में ही श्री कृष्ण उन्हें यमुना के तट पर दर्शन देकर उनका दुख हर लें। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है, प्रभु, जिस प्रकार आपने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर भरी सभा में उसकी लाज रखी, नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद को बचाया,
मगरमच्छ ने जब हाथी को अपने मुंह में ले लिया तो उसे बचाया और उसकी पीड़ा भी हरी। हे प्रभु, इसी तरह मुझे भी हर संकट से बचाकर पीड़ा मुक्त करो। दूसरे पद में मीराबाई शाम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। मीरा का हृदय कृष्ण के पास रहना चाहता है। उसे पाने के लिए इतना अधीर है कि वह उनकी सेविका बनना चाहती हैं। वह बाग बगीचे लगाना चाहती हैं जिसमें श्री कृष्ण घूमे, कुंज गलियों में कृष्ण की लीला के गीत गाएं, ताकि उनके नाम के स्मरण का लाभ उठा सके। इस प्रकार वह कृष्ण का नाम, भाव भक्ति और स्मरण की जागीर अपने पास रखना चाहती हैं और अपना जीवन सफल बनाना चाहती हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? मीरा ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि उनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है। वे पीले वस्त्र पहने हैं और गले में वैजंती फूलों की माला पहनी है। वे बांसुरी बजाते हुए गायें चराते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई की भाषा शैली राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इसके साथ ही गुजराती शब्दों का भी प्रयोग है। इसमें सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा है। पदावली कोमल, भावानुकूल व प्रवाहमयी है। पदों में भक्ति रस है तथा अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक आदि अलंकार इसमें हैं। वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं? मीरा कृष्ण को पाने के लिए अनेकों कार्य करने को तैयार हैं। वह सेवक बनकर उनकी सेवा कर उनके साथ रहना चाहती हैं। उनके विहार करने के लिए बाग बगीचे लगाना चाहती हैं। वृंदावन की गलियों में उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहती हैं। ऊंचे ऊंचे महलों में खिड़कियां बनवाना चाहती हैं ताकि आसानी से कृष्ण के दर्शन कर सकें। कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर आधी रात को कृष्ण से मिलकर उनके दर्शन करना चाहती हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हरि आप हरो जनरी भीड़, द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। इस पद में मीरा ने कृष्ण के भक्तों पर कृपा दृष्टि रखने वाले रूप का वर्णन किया है। वे कहती हैं, हे हरि, जिस प्रकार आपने अपने भक्तजनों की पीड़ा हरी है, मेरी भी पीड़ा उसी प्रकार दूर करो। जिस प्रकार द्रौपदी का चीर बढ़ाकर प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप धारण कर आपने रक्षा की, उसी प्रकार मेरी भी रक्षा करो। इसकी भाषा ब्रज मिश्रित राजधानी है। र ध्वनि का बार बार प्रयोग हुआ है तथा हरि शब्द में श्लेष अलंकार है। 2 बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, दास मीरा लाल गिरधर हर्यो मारी भीर। इन पंक्तियों में मीरा ने कृष्ण से अपने दुख दूर करने की प्रार्थना की है। हे भक्त वत्सल, जैसे डूबते गजराज को बचाया और उसकी रक्षा की, वैसे ही आपकी दासी मीरा प्रार्थना करती है कि उसकी पीड़ा दूर करो। इसमें दास से भक्ति रस है। भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी है। अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल तथा सहज है। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। इसमें मीरा कृष्ण की चाकरी करने के लिए तैयार है, क्योंकि इससे वह उनके दर्शन, नाम, स्मरण और भाव भक्ति पा सकती हैं। इसमें दास्य भाव दर्शाया गया है। भाषा ब्रिज मिश्रित राजस्थानी है। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और कुछ तुकांत शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। भाषा अध्ययन। उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। जैसे भीड़ का पीड़ा, कष्ट या दुख, री यानी की, चीर वस्त्र, बूढ़ता डूबना, धरियो रखना, लगास्यूं लगाना, कुंजर हाथी, घना बहुत, बिंद्रावन वृंदावन, सरसी
अच्छी, रहस्यों, रहना, हिवड़ा, हृदय, राखो, रखना, कुसुम्बी, लाल या केसरिया। कुछ और शब्दार्थ। मने यानी मुझको, लगासू लगाऊंगी, गासू यानी गुण गाऊंगी, खर्ची रोज के लिए खर्चा, सरसी अच्छी से अच्छी, पास्यूं बाना, लीला विविध रूप, सुमरण याद करना या स्मरण, धेनु गाय, जागीरी यानी जागीर या साम्राज्य, जमुना जी यमुना, पीतांबर पीला वस्त्र, वैजंती एक प्रकार का फूल, तीरा यानी किनारा, अधीरा यानी अधीर या व्याकुल होना, बढ़ायो बढ़ाना, गजराज ऐरावत, चीर कपड़ा, भगत यानी भक्त, पीर यानी कष्ट, गिरधर कृष्ण, कुंजर हाथी। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।